और जैसा कि हमारे बीच में आज जो पधारे हैं डॉक्टर SP सिंह नीति आलोक राज्य प्रभारी पतंजलि बाबा, तो हमारे नजदीकी बैठे हुए हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि आप थोड़ा दो शब्द जनता के सामने रखिए। तो सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूजनीय संत यहाँ पर विराजमान हैं, उनको उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम ने सबरी को जब भक्ति का नवदा भक्ति के बारे में बताया तो पहले उन्होंने कहा कि प्रथम भगत के संतान कर संगा और दूजी रत मम कथा प्रसंगा। अतः हम उनको नमन करते हैं। संतों का संसार को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे शास्त्री जी, मंजेश शास्त्री जी, उन्होंने हमें दो शब्द बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ हमारे इस भागवत का आयोजन हमारे परिचित जी पारस सिंह जी ने यहाँ पर हमारे क्षेत्र में किया है, तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा की असीम कृपा है उन पर, जो ये श्रेष्ठ कार्य किया है। और यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन, भगवान की कथा को श्रवण करते हुए सभी यहाँ पर भगवान के भक्त, उनके चरणों में हम नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत इस कलकाल में प्राणी मात्र को उद्धार करने के लिए ये अवतरित हुई। भगवान के भक्तों, हम आपको थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं, सिर्फ 5 मिनट में। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इन सबका निचोड़ श्री वेद व्यास ने किया है श्रीमद् भागवत में। इतना बड़ा महत्व है श्रीमद् भागवत का, और ये इसलिए अवतरित की गई क्योंकि ज्ञान जो है ऋषियों के पास था, और वो भी ज्ञान संस्कृत में था, तो साधारण व्यक्ति के जो है हिसाब में नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि उनको संस्कृत समझ में नहीं आती थी। उसके बाद में उसको हिंदी में रूपांतरित किया, और हमारे शास्त्री जैसे भाइयों ने उसको और रसमय करके आप तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए जो भी कथा वाचक है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जहां भी है, क्योंकि ये भगवान का संदेश वो जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। और ये कथा वो कथा है, इसमें सारे जीवन का रहस्य, शास्त्री जी, पूरा जो है रहस्य छुपा हुआ है। जो इसको समझ लेता है तो वह जीवन को सही तरीके से जीने की उसको कला आ जाती है। इसको श्रीमद् भागवत, जैसे कि अभी तो शास्त्री जी शॉर्ट में समझाते हैं, यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की एक ग्रंथ है, पुस्तक है, वो भी अवेलेबल रहता है, उसको आप मंगा करके पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जीवन को किस तरह से रहस्य में उद्घाटित किया गया है, उसको आप समझ सकते हैं। अंत में परीक्षित की जो कथा आती है, उसमें यह बताया गया कि ऋषि मुनि और विद्वान ही मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, वो ही कैवल्य को प्राप्त नहीं करते हैं। एक साधारण व्यक्ति, चाहे वो किसान हो चाहे आम व्यक्ति हो, वो भी इस जो है यात्रा को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक की यात्रा कर सकता है। इसीलिए बाद में जो है वेद व्यास ने और जो है परीक्षित जी को यहाँ से मुक्त किया है। तो ये जो कथा है वो ये संदेश देती है कि हम सब लोग
घर गृहस्थी के काम करते हुए प्रभु से डोर लगाते रहे और अंत में हम सब जो है ये सारा संसार मोह माया को छोड़ करके प्रभु के धाम को प्राप्त हो, ये कथा का संदेश है। ये जो भी कार्य वो तो हमें नित्यपथ करने ही पड़ते हैं और इसीलिए 4 बजे उठ करके जो व्यक्ति 4 बजे उठता है, 4 से लेकर के और 6 बजे तक कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ये परमात्मा ने ईश्वर को ध्यान के लिए बनाया है, उसको याद करने के लिए बनाया है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। और उधर आपको शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे 1 घंटा अगर आप नित्य पथ अपने को देते रहते हो तो सारे संसार में कार्य करते हुए अब ईश्वर के परम धाम को आप प्राप्त होंगे। सारा सब कुछ प्राप्त करते हुए आप यहाँ से जाएंगे। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि यहाँ पर जो कथा हुई है उसका संदेश जाना चाहिए और जो है काम क्रोध मद लोभ इनसे छुटकारा करने के लिए हमें ये कथा सुनने को मिली है और ये कथा के बाद हम सब में परिवर्तन नजर आना चाहिए। इन्हीं सारे शब्दों के साथ में अपनी को वाणी को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों ने मेरी ये छोटी सी बात सुन ली, मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। शास्त्री जी को बहुत बहुत हृदय से नमन वंदन करता हूँ, उन्होंने हमें समय दिया। सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम।